आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक पिनमाल मालती पटेल में शिशु वाटिका प्रभारी। विषय नैतिक शिक्षा। प्रणाम भैया बहन, कैसे हैं? अच्छे। आज हम दो बिल्ली और बंदर की कहानी सुनेंगे। नदी किनारे सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो बिल्लियां रहती थी। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। वे साथ में खाना ढूंढने आ जाया करती थी और कुछ भी मिलता उसे आपस में बड़े ही प्यार से बांट कर खाती थी। एक दिन की बात है, दोनों बिल्लियां गांव में खाना ढूंढ रही थी। उन्होंने एक किसान के घर में रोटी मिली। रोटी को देखकर दोनों बिल्लियां बहुत खुश हुई। उन्होंने रोटी को दो टुकड़ों में बांट लिया और रोटी खाने के लिए एक पेड़ के नीचे आई। लेकिन उनमें से एक बिल्ली को उसकी रोटी का टुकड़ा छोटा लग रहा था। वो दूसरी बिल्ली से बोली कि मेरी रोटी का टुकड़ा छोटा है, तुम अपने टुकड़े में से थोड़ा मुझे दे दो। लेकिन दूसरी बिल्ली को भी उसका टुकड़ा छोटा लग रहा था। अब दोनों बिल्ली आपस में झगड़ने लगी। वहाँ एक पेड़ ऊपर एक बंदर बैठा था, उनकी बातें सुन रहा था। बंदर बोला, सुनो बिल्लियाँ, तुम्हें लगता है कि रोटी का टुकड़ा छोटा है, तो मैं तराजू से उसे दोनों में बराबर भागों में बांट देता हूँ। बिल्लियाँ बंदर के पास गई और बोली, ठीक है, अब आप ही बराबर भाग में बांट दो। बंदर एक तराजू लाया और उसने दोनों टुकड़ों को तराजू के दोनों तरफ रखा और जैसे ही उसने तराजू उठाया, तराजू एक तरफ झुक गया। बंदर ने उसे बराबर करने के लिए थोड़ा टुकड़ा और तोड़ा और खुद खा लिया और वापस तराजू उठाया। लेकिन इस बार तराजू दूसरी तरफ झुक गया। बंदर ने उसे बराबर करने के लिए फिर तोड़ा, खा लिया। कुछ देर तक बंदर ऐसा ही करता गया और अब तराजू में छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया था। अब उन दोनों बिल्ली से रहा नहीं गया। बिल्लियों ने पूछा, आप ये कैसा बंटवारा कर रहे हो? अब तो थोड़ी सी ही रोटी बची है। बंदर ने कहा, ठीक है, लेकिन मैंने जो इतनी मेहनत की है उसकी मजदूरी तो होगी, इसलिए यह बची रोटी का टुकड़ा मेरा हुआ। और बंदर बची रोटी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गई और उन्होंने कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब दोनों बिल्लियां यह समझ गई, आपस में झगड़ा करने से अपना ही नुकसान होता है, इसका लाभ कोई अन्य उठा के जाता है। बाद में उन्होंने कभी भी आपस में झगड़ा नहीं किया और जो भी मिलता उसे बहुत ही प्यार से खाने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा झगड़े से दूर रहना चाहिए।